विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जर्मी बेंथम का सामान्य परिचय, उनके उपयोगितावादी विचार, उनके कानून संबंधी विचार, उनकी पेनोप्टिकन योजना, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बेंथम के सामान्य जीवन परिचय की बात करें तो जर्मी बेंथम का जन्म 15 फरवरी सन 1748 को लंदन के एक धनी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही कुशाग्र और अध्ययनशील प्रवृत्ति के विद्यार्थी थे। उन्होंने 3 वर्ष की आयु में लैटिन और 4 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन किया। 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज से कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1763 में लिंकन कॉलेज में प्रवेश लिया। बेंथम के पिता और दादाजी थे, वो पेशे से वकील थे। उनकी ये कामना थी कि बेंथम भी वकालत के पेशे को अपनाएं, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा बेंथम जो हैं उन्होंने वकालत के धंधे को अपनाया, लेकिन शीघ्र ही उनका इस धंधे से, इस पेशे से मोह भंग हो गया और उन्होंने विधि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, जेल प्रणाली आदि में ऐसी आधारभूत कमियों का अनुभव किया कि उसकी वकालत के व्यवसाय में एक प्रकार से अरुचि सी पैदा हो गई और इसके स्थान पर उन्होंने विधि, न्याय और दंड के वैज्ञानिक अध्ययन में रुचि जागृत की। उन्होंने इन क्षेत्रों की समस्याओं और इनके समाधान के विषय में गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है, वो अनुभव की। 76 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वेस्टमिनिस्टर रिव्यू नामक पत्र का प्रकाशन किया और 79 वर्ष की आयु में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की। उसके ये कार्य अपने सिद्धांत में उसकी गंभीर आस्था को प्रकट करते हैं। 6 जून 1832 को बेंथम की मृत्यु हो गई और अंतिम सांस तक वह अपने दर्शन के प्रति निष्ठावान सिद्ध हुए। उन्होंने अपने उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार ही अपनी वसीयत में यह इच्छा प्रकट की थी कि उसका मर्त शरीर चिकित्सा शास्त्र के शोधकर्ताओं को सौंप दिया जाए। एक मर्त शरीर की यही उपयोगिता है, वो संभव थी। आज भी उसका अस्थि पंजर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में शीशे की अलमारी में सुरक्षित रखा हुआ है। यदि हम बेंथम की प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, रेशनल ऑफ अवार्ड, ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, द बुक ऑफ फेलेसीज, पेपर अपॉन कोडिफिकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इमेनिस्पेट योर कॉलोनीज। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी रचनाएं बेंथम ने की थी। बेंथम जो है उनको उपयोगितावाद का जनक या पिता कहा जाता है। बेंथम से पूर्व भी उपयोगितावाद की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो एपिक्यूरस दर्शन को दिया जाता है, जिसने सुखवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यदि हम बात करें चार्वाक दर्शन की तो चार्वाक दर्शन में भी उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसके दर्शन हमें दिखलाई देते हैं। चार्वाक जो दर्शन है उसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि जब तक जियो घी पीकर जियो, यदि पास में नहीं है तो उधार लेकर पियो। उपयोगितावादी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय हचेसन व प्रिस्टले को दिया जाता है। प्रिस्टले ने अपनी शासन पर निबंध के अंतर्गत अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात की। हचेसन ने 1755 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम सिस्टम ऑफ मॉरल्स रखा। उसके अंतर्गत उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन किया। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत बेंथम ये कहते हैं कि उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम हित या कल्याण सुनिश्चित करती है। बेंथम के अनुसार मनुष्य सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। जो व्यक्ति को वस्तु है या सुख पहुंचाती है वह वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी है और जिन वस्तुओं से व्यक्ति को हानि, पीड़ा या कष्ट पहुंचता है
वो उसके लिए अनुपयोगी है। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में नैतिकता की परंपरागत धारण किया। बेंथम से पूर्व प्राकृतिक नियमों और ईश्वरीय कानूनों को नैतिकता का आधार समझा जाता था। बेंथम ने इसका विरोध करते हुए उपयोगिता को नैतिकता के आधार के रूप में स्वीकार किया। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में यह स्पष्ट कहा कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को दो स्वामियों के अधीन रखा है। पहला जो स्वामी है वो सुख है और दूसरा जो स्वामी है वो दुख है। अर्थात प्रकृति ने सभी मनुष्यों को दो स्वामियों के अधीन रखा है, पहला स्वामी सुख और दूसरा स्वामी दुख। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख का वर्गीकरण भी किया है। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुखों का वर्गीकरण करते हुए 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुख बतलाए हैं। इस प्रकार बेंथम ने 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों का वर्गीकरण भी अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में किया है। बेंथम ने सुख और दुख के निर्धारक तत्व बतलाए हैं और उनकी संख्या 32 बतलाई है। बेंथम ने सुख और दुख को निर्धारित करने वाले तत्वों की संख्या 32 बतलाई है और यह बतलाया है कि एक व्यक्ति कितना सुख और दुख ग्रहण कर सकता है वह उसकी प्रकृति और अक्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार बेंथम ने सुख और दुख के 32 निर्धारक तत्वों का वर्णन अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में किया है। इसके पश्चात बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख के स्रोत भी बतलाए हैं। बेंथम ने 4 प्रकार के स्रोत बतलाए हैं। पहला है भौतिक स्रोत, अर्थात प्रकृति के माध्यम से जिस सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो भौतिक सुख दुख कहलाता है। राजनीतिक स्रोत यानी संविधान और कानून के माध्यम से जिस सुख और दुख की प्राप्ति होती है वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। तीसरा है नैतिक स्रोत, यानी नैतिक आधार पर जिस सुख दुख की प्राप्ति होती है वह नैतिक सुख दुख कहलाता है। चौथा है धार्मिक स्रोत, यानी धार्मिक मान्यताओं का समर्थन या विरोध करने से जिस सुख और दुख की प्राप्ति होती है उसको धार्मिक सुख दुख कहा जाता है। ये 4 प्रकार के स्रोत बतलाने के पश्चात बेंथम सुख और दुख के मापक यंत्र भी बतलाए हैं और इनकी जो संख्या है वो बेंथम ने 7 बतलाई है। बेंथम ने कहा है कि सुख और दुख को मापने के लिए 7 सुखवादी मापक यंत्र। इन 7 सुखवादी मापक यंत्रों में पहला है तीव्रता, दूसरा अवधि, तीसरा निश्चितता, चौथा निकटता, पांचवा विशुद्धता, छठा जनन शक्ति और सातवां विस्तार। तो ये 7 प्रकार के सुखवादी मापक यंत्र बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में बतलाए हैं। बेंथम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। बेंथम ने सुख और दुखों में केवल मात्रात्मक अंतर को ही स्वीकारा है। उन्होंने कहा है पुष्पिन यानी एक प्रकार के बच्चों का खेल खेलो या काव्य पाठ यानी कविता का पाठ करो, दोनों में समान आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बेंथम ने सुखों और दुखों में केवल मात्रात्मक अंतर माना है, गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया है। दूसरा जो उदाहरण है वो बेंथम ने ये दिया है कि किसी को कील चुभने या कर्कश कविता सुनने में समान पीड़ा की अनुभूति होती है। इसमें भी हम देखते हैं कि बेंथम ने केवल सुखों में मात्रात्मक अंतर को ही स्वीकार किया है, गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया है। आगे यदि हम बेंथम के उपयोगितावाद की बात करें तो बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसका उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत बेंथम अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना चाहता है। उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम ने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति है वो सुखों और आनंद को पाना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। तो एक प्रकार से उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो सुख प्राप्ति और दुख निवारण का सिद्धांत है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है कि कानून का जो उद्देश्य है वो भी अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करना है। उपयोगितावादी सिद्धांत में का समर्थन करते हैं अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचा सके। अब बात करें यदि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बेंथम के विचारों की, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बेंथम ने सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उसका प्रबल विरोध किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि यदि हमारे पूर्वजों ने अंगूर खाए तो हमारे दांत खट्टे क्यों हो। कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक समझौता जो पहले किया गया वो वर्तमान की पीढ़ियों पर नहीं थोपा जा सकता। आगे चलकर बेंथम ने जिस सामाजिक समझौते सिद्धांत का विरोध किया है तो उसके पश्चात उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि नागरिकों की आज्ञा पालन करने की जो इच्छा है, यानी आज्ञा पालन की जो आदत है, उसको वो राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हैं। तो बेंथम के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का आधार नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो है लोगों की आज्ञा पालन करने की आदत। बेंथम के स्वयं के शब्दों में बेंथम ने कहा है कि मैं सामाजिक समझौता सिद्धांत को सदैव के लिए प्रणाम करता हूँ। शासन प्रणालियों के संबंध में यदि बेंथम के विचारों की बात की जाए तो बेंथम के अनुसार चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों न हो, उसका उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए। इस संबंध में बेंथम ने गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसका समर्थन किया है और इसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकारा है। बात करें अधिकारों की तो अधिकारों के संबंध में बेंथम वो प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल विरोधी हैं। बेंथम के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन नहीं है, कानून की देन है। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास की संज्ञा दी है और मूर्खता का नंगा नाच बताया है। बेंथम के अनुसार अधिकारों के दो प्रकार हैं, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। यदि दंड व्यवस्था के संबंध में बेंथम के विचारों की बात की जाए तो बेंथम ने दंड व्यवस्था हेतु 12 प्रकार के नियम बतलाए हैं और सभी को उसका अनुसरण करने की सलाह दी है। दंड के संबंध में बेंथम ने कहा है कि दंड सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए, दंड निष्पक्ष होना अधिकार से दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति है वो अपराध करने का साहस न कर सके। बेंथम ने एक जेल सुधार योजना भी प्रस्तुत की थी, उसका नाम उन्होंने पेनोप्टिकन। बेंथम ने अपराधियों के दैनिक जीवन में सुधार हेतु एक योजना प्रस्तुत की और उसका उन्होंने नाम रखा पेनोप्टिकन योजना। इस योजना में उन्होंने बताया कि जो कारागार हैं यानी जो जेल है उनकी संरचना अर्धचंद्राकार होनी चाहिए ताकि जो जेल अधीक्षक है वो बीच में बैठकर सभी कैदियों पर निगरानी रख सके। मताधिकार की यदि बात की जाए तो बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का समर्थन किया है। पुरुषों को रखता है और महिलाओं को मताधिकार दिए जाने का समर्थन नहीं करता। बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक है क्योंकि उसका मानना है कि खुले में मतदान करते हुए मतदाता है वो भयभीत रहता है, इसलिए गुप्त मतदान है उसको अपनाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यदि तथ्यों की बात की जाए तो बेंथम के उपयोगितावाद को कार्लाइल ने सूरों का दर्शन कहा है, पिग दर्शन कहा है, क्योंकि बेंथम ने सुख और आनंद में किसी प्रकार का कोई अंतर है वो स्थापित नहीं किया है। विलियम बेंटिंग जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वे बेंथम से इतना प्रभावित थे कि जब वे भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ रहे थे तो उन्होंने बेंथम को एक पत्र लिखकर ये कहा था कि भारत में गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं, आप जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बेंथम के महत्वपूर्ण विचारों को डिस्कस किया है। आगे के वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।